वलीद अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, मावरा को आखिरी बार देखा और दौरेशौर के घर की तरफ भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हर कदम पर मौत से डरता था। क्यों? दौरेशौर ने उसे क्यों बुलाया था? वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि दौरेशौर हाथ में गिलास लिए खड़ी है। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वलीद ने डरते डरते पूछा, क्या बात है दौरेशौर, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? दौरेशौर ने फर्जी मुस्कुराहट दी। कुछ नहीं, बस एक जरूरी बात करनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वलीद के करीब आई और गिलास उसके हाथ में थमा दिया। वलीद ने शीशे की तरफ देखा तो शक हुआ। इसमें क्या है? झूठ का जाल। दौरेशौर ने कहा, कुछ नहीं, ये सिर्फ जूस है, तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए। वलीद ने जूस पिया। एक तल्ख एहसास, जैसे कोई जहर हो। अगले ही लम्हे दौरेशौर की आवाज गूंजी, वलीद, मैं मावरा को सब बता दूंगा। वलीद का दिमाग घूमने लगा। ये सब? दौरेशौर क्या कह रहे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद मुझ पर जबरदस्ती करने आए हो। बाप ने हैरत से दौरेशौर की तरफ देखा। मुझे? मैं कभी ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्या तुम पागल हो गए हो? दौरेशौर हंसने लगा। पागल? ये मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी इज्जत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वालिद गुस्से में आ गए। कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, मैं ये कभी नहीं कर सकता। भरोसा? लोग सिर्फ मसाला चाहते हैं, और आपकी बदनामी से बड़ा मसाला क्या हो सकता है? अब्बा ने वजाहत शुरू की। उसने कहा, मुझे तुम पर बहुत एतमाद था, तुम मेरे दोस्त थे। लेकिन दरेश्वर ने उसे बीच में रोक दिया। दोस्त? तुम्हें मुझसे सिर्फ मोहब्बत की वजह से शादी करनी चाहिए थी। तुमने मेरी तन्हाई का फायदा क्यों उठाया? अब्बा को अब कुछ याद नहीं था। रस का असर हो रहा था। उसका दिमाग धुंधला हो रहा था। दरेश्वर, मुझे क्यों लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दरेश्वर ने यह देखा तो रोने लगा। वलीद, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी फंसी लड़की हूं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक नया किरदार। अब तक ये ड्रामा सिर्फ 3 किरदारों के दरमियान था, वलीद, मावर और दरेश्वर। लेकिन फिर एक चौथा किरदार आया। वलीद के सामने एक नया चेहरा नमूदार हुआ, मावर का दोस्त जुनैद। आते ही उसने वलीद को जमीन पर धकेल दिया। तुमने दरेश्वर को क्यों धोखा दिया? वलीद ने हैरत से पूछा। तुम कौन हो? जुनैद हंसा। मैं ही हूं जो इस कहानी को खत्म करूंगा। वलीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जुनैद ने दरेश्वर के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। दरेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, जुनैद, तुम आ गए हो। वलीद चौंक गया। धोखाधड़ी की बुनियाद। वलीद को अब सब कुछ याद आ रहा था। जुनैद दरेश्वर का खुफिया आशिक था। मावर से उसकी दोस्ती सिर्फ एक बहाना थी। मावर के करीब जाकर वलीद की हर हरकत पर नजर रखता। ये सब एक साजिश थी। दरेश्वर ने साजिश का जाल बुना था। वलीद ने दरेश्वर के साथ कभी कुछ नहीं किया था। ये महज एक साजिश थी। इस साजिश का मकसद वलीद और मावर को अलग करना था। और जुनैद का मकसद और भी खतरनाक था। इसने मावर से शादी करने का मंसूबा बनाया था। वलीद को खत्म करने के बाद, क्योंकि जुनैद की नजर मावर की विरासत पर थी, एक खामोश तूफान। वलीद ने अब मावर को दूर से देखा। वो उससे कुछ पूछना चाहती थी। वलीद दिल ही दिल में डर गया। अगर मावर को हकीकत का पता चल जाए तो क्या होगा? लेकिन मावर की हकीकत कुछ और थी। वलीद की परेशान हालत देखकर उसे शक हुआ। वलीद, तुम इतने परेशान क्यों हो? वलीद ने कुछ नहीं कहा, बस काम की टेंशन थी। मावर का यकीन नहीं आया। इसने दिल ही दिल में सोचा कि कोई ना कोई बात होगी। तभी दरेश्वर का फोन आया। वलीद का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी एक जरूरी कॉल है मावर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बाप भाग गया। मावर ने दरेश्वर का नंबर देखा। उसका शक यकीन में बदल गया। एक चौंका देने वाला राज। दरेश्वर ने फोन पर कहा कि मैं पुरउम्मीद हूं। बाप का दिमाग खाली हो गया। दरेश्वर, तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है। यहां तक कि मैंने डॉक्टर को अपनी तरफ ले लिया है। वालिद गुस्से में आ गए। ये सब क्या है? मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। दरेश्वर ने हंसते हुए कहा, फिर मैं मावर को सच बताऊंगा। ये मत करो, ये किसी को ना बताओ। दरेश्वर मुस्कराया।